ऊपर से गोबर पकड़ लीजिए। ऐसा गाय जब गोबर करती है, गाय गोबर करने के समय ध्यान देना, जैसे माताओं के मासिक धर्म होते हैं ना, तो गायों के भी होते हैं। उन दिनों में उन मूत्रों को पान योग्य नहीं करना, ठीक है। उसको आप दूसरा उपयोग कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, लेकिन सीधा सीधा पान करने के लिए किसी को नहीं देना। और गोबर भी उसी दौरान आपको नहीं लेना है। वो जो 3 से 7 दिन का पीरियड छोड़ने के बाद जो गोबर मिल जाए, उस गोबर को आप सूती कपड़ा में बांध के रखिए, ठीक है। ऐसे रख के टांग दीजिए, और उसमें हवा नहीं लगे इसके लिए उसके ऊपर ढका हुआ, जैसे हवा ना लग पाए। और कुछ देर में आप देखना बूंद बूंद गोबर, बहुत कम निकलते हैं। गोबर रस बहुत मूल्यवान है। मतलब 10 किलो गोबर अगर आप अच्छा से बनाओगे, मुश्किल से 1 पाव का रस निकला तो निकला। वो रस को आप तिल का तेल, जानते हो तिल का तेल या तिल का तेल, उसके साथ धीमी आंच में आप उसको क्या करोगे, पाक बनाओगे। और केवल गोबर का रस आंख से निकल जाएगा और खाली तेल का तेल रहे, तो उसको बोलते हैं गौ अंजन रस, गौ अंजन तेल। और उसको ज्यादा नहीं लगाना, ये एकदम करीब थोड़ा ज्यादा जलन का सबब हो सकता है, ऐसा ये एक तरीका। दूसरा, केवल गौमूत्र को लीजिए, ऊपर ऊपर, नीचे का नहीं, और हल्का हल्का उसको धीमी आंच में, गौमूत्र धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाएगा। महाराज जी फिर से बताओ। केवल शुद्ध गौमूत्र ले लीजिए और धीमी आंच में उसको पकाइए। धीरे धीरे गौमूत्र गाढ़ा होने लगेगा। कितना गाढ़ा, अब ये अनुभव से पता चलेगा कि थोड़ा सा गाढ़ा हो, यानी उसका गैस निकल जाए, उसका स्मेल निकल जाए। और फिर उसको कोई हवा नहीं लगे, ऐसे बोतल में पैक कर दें। उसका उपयोग मात्र 10 दिन के बाद आंख में नहीं डालना है, 5 से 10 दिन। और उसको कान में डालिए, दोनों कान में डालिए, फिर देखना है कि चमत्कार क्या है, कितना गंदगी निकलता है कान से। जो सुन नहीं सक रहे ना, उनका कान ठीक हो जाए। नाक में डालो, बहुत से आदमी के घ्राण दोष रहते हैं, आंख में डालिए, इस बिंदु पे एक एक बूंद, इस बिंदु डालने से पूर्व एक बूंदा जीभ में डालना, चख के देखना कि कहीं मेरा जीभ का छाल नहीं हो जाए। एक बार मैं गलती से क्या किया, सुबह का गौमूत्र, आगे थोड़ा अदगरी पानी छलकती जाना है, तो अल्प विद्या भयम करी, तो लोग आए थे गौशाला में, तो दिखाने के लिए मैं पी गया गौमूत्र सुबह का, हाँ शाम को पिया। फिर 7 दिन तक मेरे भाई बहन मैं कुछ खा नहीं पाया, पी नहीं पाया, नमक मिर्चा जीभ में लगे, पूरा छाला निकल गया, अंदर तक छाला निकल गया। तो इसीलिए गौमूत्र सुबह का ही पिए, और जब भी आंख वगैरह में उपयोग करें तो 1 बूंदा पहले अपनी जीभ में लगा के रखें, 5-6 बूंदा देखें, हाँ, फिर आप आंख में डाल सकते हो। तो जो मोतियाबिंद और जो जाले हैं ना, वो सारे निकल के बाहर, ठीक है। एक बार एक सज्जन अंगुल के, हमारे उड़ीसा के, उसको कोई बता दिया गौमूत्र पीना है, लेकिन कोई ये नहीं बताया कि देसी गाय का पीना है। तो पौधा हम लोग का बहुत जर्सी हॉस्टन भैंस है, तो गदानंद सरस्वती गया और पी लिया, पी तो लिया। आज 11 साल हो गया, पूरा पेट में इंटेस्टाइन तक, अंदर तक पेप्टिक अल्सर हो गया, टट्टी में खून, जब भी मल जाए खून, और खाना हजम नहीं। 10 साल के बाद कोई बताया कि वो आचार्य संजय जी हैं, वो पंचगव्यों के विशेषज्ञ हैं, उनके पास आओ। फिर वो मेरे पास आए, फिर उनको कई सारे चिकित्सा करने के बाद गाय का घी पिलाए और कई सारा किए, वो जर्सी का और भैंस का जो जहर था उसको निकाले, और फिर वो आज कुछ खाने के योग्य है। तो अगर ये देसी गाय का घी नहीं होता तो कैसे करते? ठीक है, ये सारा कल दूध
बेचे मूर्ख। कौन दूध बेचता है? मैं नहीं कह रहा हूं, घी बनाए पंडित। जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, वो केवल और केवल घी बनाता है, दूध और छाछ फ्री। घी बनाओ, अमीर बन जाओ। क्योंकि घी जितना पुराना होता है ना, उतना कीमत। 100 साल पुराना तो 2 लाख 4 लाख में बिकता है। बड़े भयंकर आयुर्वेद दवाई इसमें बनाए जाते हैं। घी जितना पुराना, उसका औषधीय गुण उतना ज्यादा, और उसका उपयोग उतना ज्यादा, और उसका कीमत भी उतना ज्यादा। महाराज, अभी का पैसा मत देखो। एक जगह यज्ञ होता है, पंडित लोग, महाराज लोग करते हैं, तो मैं वहां घुस जाता हूं। तो बेईमान लोग ये 50 लाख 2 करोड़ का यज्ञ कर रहे हो, इसमें जर्सी, हॉल्स्टन, भैंस, सुअर का घी, गाय का चर्बी से बनाया गया घी डाल के यज्ञ कर रहे हो, लोगों को ठग रहे हो, लोगों का करोड़ करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हो। अगर कुछ करना है तो देसी गाय का घी लाओ। तो वहां के महाराज लोग बोलते हैं, महाराज क्या रेट बोलो, देंगे, शुद्ध देसी गाय लेके आओ, हम जाके देंगे बोलते हैं। और मुंह मांगे कीमत वाले का दो। मतलब आप ऐसा मत करो, आप मेरे को पैसा दोगे फिर बोलोगे खा गया पैसा। बैठो गाड़ी में, चलो मेरे साथ, और गड्डी का गड्डी फूल करके 200 लीटर घी, 400 लीटर घी लाते हैं। क्या कीमत बोल बेटा, वो देंगे। वो 250-500 का बात मत कर, 2500-5000 का बात मत कर। और वो बाइज्जत घी को पूजन करते हैं उस गांव में, गाय का पूजन करते हैं उस गांव में, सम्मान सहित है ना। और वो गोपाल के कपड़ा देते हैं, पाट बहुत कॉस्टली, बहुत कीमती वस्त्र देते हैं, सब परिवार को भोजन देते हैं, फिर घी घृत देव का आह्वान करते हैं, और उसके बाद यज्ञ चालू। हम हैं आपके साथ, डरो मत, घी बनाओ, घी बनाओ। और अगर यहाँ पर विभाग समस्या करे तो 55 एकड़ जमीन और 5500 एकड़ जंगल अपने पास है, लेके आ जाओ सारे गाय, हमें संरक्षण के लिए आपके पास। आपका गौ का दूध 2 दिन से पान कर रहे हैं। आज सुबह गौ माता ये प्रेरणा दी कि बोलो सबको, अगर यहाँ गाय पालने का व्यवस्था नहीं होता है तो चलो, हम हैं